अलीगढ़ को पीएम मोदी की सौगात। पीएम मोदी बोले निवेश व रोजगार के बड़े अवसर लेकर आ रहा है यूपी डिफेंस कॉरिडोर। देहरादून में सीएम ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। स्टेशनों की स्थापना के लिए तैयार होगा मास्टर प्लान। लाइन लॉस को कम करने की कोशिश। अल्मोड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। माओवादी भास्कर पांडे को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 20,000 का रखा था इनाम। उत्तराखंड के धनौरी में दबंगों के हौसले बुलंद। एक युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। देहरादून में ढैंचा बीज घोटाला मामला। आपने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, बोला उत्तराखंड में आ गया पॉलिटिकल डिजास्टर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें ऊर्जा निगमों में हो रही टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑडिट की व्यवस्था तथा संचालित ऊर्जा परियोजनाओं का मॉनिटरिंग के साथ एसओपी बनाई जाए, जिसमें पुराने विद्युत परियोजनाओं की मरम्मत पर हुए व्यय और क्षमता विकास को तैयार किया जा सके। वहीं शहरों के विस्तारीकरण के साथ साथ पावर स्टेशनों की स्थापना का भी मास्टर प्लान तैयार किया जाए और राज्य के समग्र एनर्जी प्लान के साथ लाइन लॉस को कम करने की तैयारी की जाए, जिसको लेकर लाइन लॉस को कम करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। आपको बता दें कि विद्युत बिलों में गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रदेश भर में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक कैंप लगाए जाने का दिशा निर्देश दिया है। लक्सर से बड़ा मामला सामने आया है, जहां रेल कर्मचारी अपना 16 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को लक्सर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं रेल कर्मचारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सरकार उनके साथ छल कपट कर रही है। निजीकरण का जो कार्य कर रही है वो तुरंत बंद हो और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। और रेल कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो निजीकरण कर अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिसे रेल कर्मचारी कभी भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो रेल का चक्का जाम करने की भी कोशिश करेंगे और उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। महंगाई भत्ते की जो किस्तें हमें दी गई थी वो तो उन्होंने बहाल कर दी हैं, लेकिन एरियर उसका रोक लिया। तो एरियर दोबारा से पूरा एरियर देने की मांग है हमारी सबसे पहले। दूसरी मांग ये है कि पीपीपी मॉड्यूल के नाम पर पूरे रेल की जो है मौद्रीकरण नीति के अनुसार रेलवे की सारी संपत्तियों को प्राइवेट ठेकेदारों और प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, जबकि वही संसाधन अगर सरकारी कर्मचारियों के बूते पर करा जाएगा तो रेल को जो आज तक मुनाफा होता आया है उससे ज़्यादा ही मुनाफा होगा। ये रेल की संपत्ति को किराए पर देकर रेल कर्मचारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं और अपनी इस संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझकर अपने मित्रों उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। जानकारी के मुताबिक जब त्रिवेंद्र सिंह रावत कृषि मंत्री थे उस समय प्रदेश में ढैंचा बीज घोटाले का मामला काफी उछला था, जिसको लेकर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच इस तरह की आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि घोटाले के मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। और उन्होंने कहा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत कृषि मंत्री थे तो उस समय ढैंचा बीज घोटाला हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि उत्तराखंड में पॉलिटिकल डिजास्टर आ गया है और यहां एक दूसरे पार्टी के नेताओं को बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। वहीं अगर इस मामले में कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी।
गवर्नमेंट है, इसके सीनियर मिनिस्टर हैं श्री हरक सिंह रावत जी, उन्होंने ओपनली खुलासा करा एक चीज़ का कि किस तरीके से जो सरकारें यहाँ पे चलती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक दूसरे को कैसे मदद करती हैं जब कोई घोटाला होता है उसमें बचाने के लिए। क्योंकि पता है अगर कांग्रेस ने घोटाला करा है, कांग्रेस के किसी आदमी ने, तो बीजेपी इसलिए मदद करती है क्योंकि जब बीजेपी का टाइम आता है उस टाइम पे जब घोटाला होगा तो कांग्रेस मदद करेगी। और ये गेम ना बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि ये चल रहा है इस तरीके से। तो आज क्या हो रहा है, उत्तराखंड में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की तो नहीं दिखती नहीं, जनता के अंदर आक्रोश, जनता के अंदर चिंता। उच्च हिमालयी क्षेत्र रूपकुंड की तलहटी में मां नंदा की वार्षिक लोक जात यात्रा में वेदनी बुग्याल पहुंचे, जहां कई युवाओं ने पोस्टरों के माध्यम से लोगों को हिमालय बुग्याल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। और गढ़भूमि एडवेंचर चेंज हिमालय पहाड़ी ट्रैवलर्स मीनाकृति दी एपड़ प्रोजेक्ट रूपकुंड ट्रैकिंग एजेंसी से जुड़े युवाओं ने बुग्याल बचाओ, बुग्याल में मानवीय हस्तक्षेप कम करने, बुग्याल को पॉलीथीन मुक्त करने, साथ ही बुग्याल को आग से बचाने, बहुमूल्य जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन सहित विभिन्न स्लोगनों को लिखे हुए पोस्टरों के जरिए लोगों को हिमालय बचाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि मां नंदा देवी की लोकजा में वेदनी बुग्याल पहुंचे और सभी ने इस अनूठी पहल का स्वागत किया। वहीं सबको उम्मीद है कि आने वाले समय में वेदनी बुग्याल से शुरू ये पोस्टर अभियान लोगों को हिमालय पहाड़ बुग्याल के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक करेगा। वहीं इस पोस्टर प्रदर्शनी के दौरान एपड़गढ़ मीनाक्षी खाती, गढ़भूमि एडवेंचर की सीईओ हीरा सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, हमारे जो हिमालय के बुग्याल हैं धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये पोस्टर कैंपेन शुरू किया, जिससे हम यहाँ पर जो लोक जात में आए हुए लोग हैं उन्हें हम बता सके कि बुग्याल हमारी अनमोल धरोहर है, हमें इन्हें बचाना है, और जो यहाँ के जीव जंतु फूल पौधे हैं उन्हें हमें बचाना है। हमें जो है बुग्यालों में प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, और जो भी प्लास्टिक होता है उसे हमें घर ले जाना चाहिए। इस प्लास्टिक से जो है बुग्यालों का नाश हो रहा है, और जो भी प्लास्टिक यहाँ छोड़ता है उससे जड़ी बूटियाँ दोबारा उगती नहीं है, और प्लास्टिक जो है आसानी से गलता नहीं है। हम चाहते हैं कि बुग्यालों में लोग मानवीय हस्तक्षेप कम हो, और पोस्टर के माध्यम से भी, और हम जैसे ट्रैकिंग करवाते हैं, हम अपने साथ आने वाले हर लोगों को इस पोस्टर के माध्यम से जागरूक करेंगे। अनावश्यक दोहन जड़ी बूटियों का न किया जाए, बुग्यालों में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो और बुग्याल सुरक्षित रहे। देहरादून में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सालावाला क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों के घरों में मलबा और पानी घुस गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। और उन्होंने आरोप प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आया। वहीं भारी बारिश के चलते पूरे क्षेत्र में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। आपको बता दें कि जल भराव के चलते लोगों की जान संकट में आ गई है और उनका कीमती सामान खराब हो गया है। वहीं इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने समाज सेवी पंडित मनीष गैनियाल से आग्रह किया है कि उनके क्षेत्र में बहने वाले नाले में जल भराव की स्थिति को देखते हुए जाल लगवाया जाए, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिसको लेकर समाज सेवी ने वहां आकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही जाल लगवाने का कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ गले तो ला गए था पानी, तो फिर कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? बचाए बेटा, बहुत मुश्किल से बचाए। सामान नहीं बहा कुछ आप लोगों का? ना, गेट बंद था तो बाहर तो नहीं भगे, पर अंदर पूरा टहल रहा था पानी में। कोई भी नहीं आया मिलने के लिए, कोई मदद नहीं करे हमारी। तो फिर आप यहाँ पे कई गाड़ियाँ ही भाई, तो कैसे कितनी गाड़ियाँ भाई, कुछ पता है आपको? अरे तो सब बहुत पीछे गए थे, सारे जितने गए पीछे सारे। क्या इन्होंने यहाँ पे कहा? हमसे इन्होंने वादा कर रखा, लेबर इन्होंने लगा रखी है, अभी इन्होंने जाल का वादा कर रखा, जाल लगेगा, जो भी समस्या है ये हमारी निपटाएंगे। तो स्थानीय विधायक माननीय विधायक गणेश जोशी नहीं, कोई नहीं यहाँ पर अभी तक कोई झांकने तक नहीं आया है। यहाँ की समस्या सबको पता थी, क्योंकि पार्षद भी यहीं का बीजेपी का है और क्षेत्र जनप्रतिनिधि का घर भी बगल में कालिदास रोड में है, मुख्य मार्ग में ही है।
तो उन्होंने हर टाइम यहाँ अनदेखी करी है मसूरी विधानसभा की। कहीं पर भी इन्होंने खाली घोषणाओं में रहे और सुर्खियों में छाने के लिए रहे। इसके अलावा क्षेत्र में जो विकास का काम है, जो बीजेपी का एक कहना है सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो उन्होंने खाली अपनों का ही किया है और भारी जनता का तो खाली उन्होंने अनदेखी करी है हमेशा और कहीं देखा नहीं। और जो भी मैंने अपने क्षेत्र में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में वादा करा जिसको जो कार्य को भी, तो मैंने वादा करते ही मैंने तुरंत उस काम को कर दिया है। तो देहरादून में जल भराव देखने को मिला और लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है इससे। वहीं लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं आए, किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। आपको बता दें कि भारी संकट देखने को मिला है। उत्तराखंड में इस वक्त काफी भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते पूरे क्षेत्र में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। जल भराव के चलते लोगों की जान का भी संकट बना हुआ है और उनका कीमती सामान भी खराब हो रहा है। वहीं इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने समाज सेवी पंडित मनीष गैलियान से आग्रह किया है कि उनके क्षेत्र में बहने वाले नाले में जल भराव की समस्या को देखते हुए उसमें जाल लगवाया जाए ताकि नुकसान कम हो सके। आपको बता दें कि लोगों ने प्रशासन पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पे ना ही निरीक्षण करने आया और ना ही किसी ने उनकी सुध ली। उत्तराखंड में दबंगों का खुलेआम आतंक देखने को मिल रहा है। मामला थाना क्षेत्र धनौरी का है, जहां दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वहीं वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक स्थानीय लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार कर रहा है, लेकिन दबंगों के खौफ से उसे बचाने कोई नहीं आया। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवक को कई लोग मिलकर पीट रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं, मूक दर्शक बन रहे हैं और वहां से सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बचाव में कोई भी आगे नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में लक्सर पुलिस सख्त एक्शन में नजर आ रही है, जहां नवनियुक्त उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता अवैध खनन पर 2 दिन से लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता का कहना है कि लक्सर में अवैध खनन के इस कारोबार को कोई पनपने नहीं दिया जाएगा और सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पिछले 3 दिन से लगातार इसमें अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लगभग 3 दिन पहले करीब 5 वाहन सीज किए गए थे और कल भी 6 वाहन सीज किए गए हैं। कुछ के खिलाफ MB एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और उसमें कुछ को कोर्ट में भी चलानी कार्रवाई। उत्तराखंड पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। घटना अल्मोड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने माओवादी लीडर भास्कर पांडे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने भास्कर पांडे पर 20,000 का इनाम रखा था। जानकारी के मुताबिक भास्कर पांडे पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज थे। वहीं माओवादी भास्कर पांडे की गिरफ्तारी पर डीजीपी उत्तराखंड ने इस पुलिस टीम को 20,000 का इनाम और मेडल देने की घोषणा की है। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है अल्मोड़ा पुलिस के, जहां एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। भास्कर पांडे को गिरफ्तार किया गया है और जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोपी था। 2017 के जो 3 मुकदमे हैं, इसमें वांछित चल रहा था, फरार था, पुलिस इसके पीछे थी। तो आज पुलिस को सूचना मिली थी अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में जो है आज इसमें अल्मोड़ा पुलिस ने और जो है STF ने इसको पकड़ा है। ये अपने एक साथी जिसका नाम ये राजेश कह रहा है, इसको कुछ लिटरेचर और जो है पेन ड्राइव देने जो है वो हल्द्वानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।